नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जिनकी भी नियुक्ति 2015 से 2016 के बीच में हुई है, उन सभी नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए नया निर्देश जारी कर दिया गया है। अब उनको प्रमोशन मिलने के लिए एक आदेश को मानना होगा, तभी उनका प्रमोशन होगा। उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, साल 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता बरकरार रखनी होगी, यानी कि उनको इसे पास करना होगा। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद पहले से कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की तरह साल 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग को समीक्षा के बाद खारिज कर दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने खजाना खोल दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने ऐलान किया है कि अब मैया सम्मान योजना में अब एज सीमा को और भी ज़्यादा घटा दिया जाएगा। अब 21 साल नहीं बल्कि बस 18 साल की ही युवतियों को अब 1000 रुपये मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। हर अकाउंट में 1-1 रुपये भेजे जाएंगे। जी हाँ, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 21 साल की जगह अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को देने का फैसला ले लिया गया है। फिलहाल अभी इस योजना में 48 लाख लाभुक हैं और अब इसमें 18 साल से ऊपर की लगभग 8 महिलाएं और भी शामिल हो जाएंगी, यानी टोटल 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा होगा। और योजना पर होने वाले अब एक्स्ट्रा खर्च 560 करोड़ और भी बढ़ जाएगा, यानी टोटल मिलाकर 6720 करोड़ रुपए इस मैया सम्मान योजना में खर्च होने वाले हैं। झारखंड में अब वकीलों को भी पेंशन मिलेगा। देश का अब पहला राज्य है जहां पर कई ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई है। सरकार ने बड़े फैसले ले लिए हैं और वकीलों के लिए 3 बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, झारखंड में ऐलान किया गया है कि वकीलों को भी अब पेंशन दी जाएगी, वहीं स्वास्थ्य बीमा का भी उन्हें लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस बात की घोषणा कर दी गई है और सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का अब संकल्प भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जबकि यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से ही लागू की जाएगी। और वकीलों के पक्ष में 3 निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय यह है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले जिन वकीलों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उन्हें सरकार हर महीने 7000 रुपये पेंशन देगी। यानी इन वकीलों को अब तक अधिवक्ता कल्याण कोष से 7000 रुपये पहले से मिलते थे और अब ये पैसा मिलाकर टोटल उन्हें 14000 रुपये पेंशन मिलेगी। और इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,60,00,000 रुपये अनुदान देने की स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं दूसरा निर्णय यह है कि अब नए वकीलों को अब 3 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। इसके तहत 5000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे और ये वकीलों को पहले 3 साल तक स्टाइपेंड के रूप में अधिवक्ता कल्याण कोष से हर महीने 1000 रुपये मिलते थे और अब उन्हें 5000 रुपये मिलेंगे। इनमें 2500 रुपये सरकार देगी। इसके लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान भुगतान की मंजूरी भी दे दी है। और वहीं तीसरा निर्णय भी लिया गया है और यह तीसरा निर्णय यह है कि राज्य की 30,000 से अधिक वकीलों को अब 5000 रुपये का चिकित्सा बीमा भी होगा। इसके लिए 6000 रुपये का प्रीमियम भी सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी और इसके लिए 9 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति भी दी गई है। झारखंड सरकार ने रांची में एसटी छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब छात्र छात्राओं के लिए यहां पर 2 हॉस्टल बनाया जाएगा। जी हां, रांची में एसटी छात्र छात्राओं के लिए 2 हॉस्टल बनेंगे और एसटी छात्रों की बात करें तो इनके लिए 520 बेड का, जबकि एसटी छात्राओं के लिए यानी लड़कियों के लिए 528 बेड का हॉस्टल बनेगा। और छात्रों के लिए कमर टोली में G+6 और छात्राओं के लिए विमेंस कॉलेज में G+7 फ्लोर का छात्रावास बनेगा। और यही नहीं, मेदिनीनगर में भी एसटी छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। झारखंड की कैबिनेट बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला है जिसे झारखंड सरकार ने लिया है।
झारखंड में मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक का अपडेट बताया है कि किस जिले में कैसा मौसम रहेगा, कहां भारी बारिश होगी और किन जिलों में आकाश से बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 12 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा और 10 और 11 सितंबर को झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव में तब्दील हो गया है। ये दबाव दीघा पश्चिम बंगाल से 410 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है और अगले 24 घंटे के दौरान इस मौसम प्रणाली के उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों की ओर बढ़ने और गहरे दबाव में तब्दील की उम्मीद है। इसलिए अगर आप रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां के रहने वाले हैं और साथ ही चतरा, गढ़वा, पलामू के रहने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। इन जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में अभी लिपिकों के द्वारा हड़ताल किया गया है जो अभी भी जारी है और नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे और समान नियमावली की ये मांग कर रहे हैं। सरकार इनकी मांगों पर ध्यान भी नहीं दे रही है। जी हाँ, झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड के सभी जिलों में सभी लिपिक हड़ताल पर हैं और 28वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। जी हाँ, वो 28 दिन से हड़ताल पर हैं। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और आज उनका 29वां दिन है। अभी राज्य सरकार के द्वारा उनके हड़ताल पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है और इससे आक्रोशित होकर अब झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के द्वारा प्रमंडलीय स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा की ओर से अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर संताल परगना प्रमंडल के मुख्यालय दुमका में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के लिपिकों के द्वारा महारैली निकाली गई, जहां उन्होंने लिपिकों को नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे का भुगतान करने के साथ ही सेवा शर्त एवं प्रोन्नति नियमावली एक समान करने की मांग की। इधर लिपिकों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के दोहरीकरण व्यवहार से क्षुब्ध होकर चुनाव में सरकार को नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और साथ ही झारखंड में और भी वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर आने वाले हैं और पीएम मोदी इस दौरान झारखंड को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे और वहीं पीएम संताल परगना से शुरू होने वाली 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम जमशेदपुर से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के दौरे को ये अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, संताल परगना से 3 वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली है। पीएम मोदी संताल परगना को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और पीएम देवघर से बनारस और गोड्डा से रांची वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं एक अन्य ट्रेन जो कि बिहार के भागलपुर से चलकर पश्चिम बंगाल की हावड़ा जाएगी। ये ट्रेन हंसडीहा और दुमका होते हुए हावड़ा प्रस्थान करेगी और संताल परगना से गुजरने वाली 3 वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को फायदा होगा। झारखंड में पूर्व मंत्री सरयू राय पर अब बड़ा केस हो गया है। 3 करोड़ 38 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला है और जिस पर सरयू राय ने बयान दिया है कि एक मामले पर 5 FIR हुई है। सभी का अब एक जैसा हाल होगा। जी हाँ, झारखंड के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय पर रांची के अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज की गई है और उनके अतिरिक्त 4 अन्य लोगों पर नामजद शिकायत दर्ज कराई गई है। ये FIR आहार पत्रिका के प्रकाशन और वितरण मामले में 3 करोड़ 38 लाख रुपए की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी मनोज सिंह ने ये FIR दर्ज कराई है। इसमें सरयू राय के अलावा सुनील शंकर, मेसर्स बाबा कंप्यूटर्स के मालिक रितेश गुप्ता और झारखंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के MD को नामजद आरोपी बनाया गया है। इन पर PC एक्ट और अन्य धाराएं लगाई गई है। तो आखिर क्या मामला है, देखिए, दर्ज FIR के मुताबिक सरयू राय ने आम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के नाम पर हर महीने खाद्य बुलेटिन आहार का प्रकाशन करवाया और इसके प्रकाशन और वितरण के नाम पर अपने नजदीकी और विश्वासियों को 3 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान कराया और ये भुगतान 2017 से 2019 के बीच में किया गया।
और आरोप है कि पत्रिका के प्रकाशन और वितरण का काम बिना टेंडर के ही दिया गया। इस घोटाले को दबाने के लिए उन्होंने अपने जान पहचान वाले लोगों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति भी कराई और विभागीय निदेशक के दिशा निर्देशों की अवहेलना करके मामले को रफा दफा कराने का भी प्रयास किया। लेकिन इस आरोप पर अब पूर्व मंत्री सरयू राय का क्या कहना है? देखिए, उन्होंने कहा है कि बीते 3 साल में इसी मामले में 5 एफआईआर हो चुके हैं और ये 6ठा एफआईआर है और पहले के एफआईआर का जो हश्र हुआ है वही इसका भी होगा। इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है। हजारीबाग से एक बहुत बड़ी दुर्घटना की खबर आ रही है। चौपारण की दनुआ घाटी में बड़ा हादसा हो गया। एक साथ 6 गाड़ियां टकरा गई और एक बच्ची की इसमें मौत हो गई है और कई महिलाएं घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रेफर भी किया गया है। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि चतरा जिले के तुलबुल से सभी एक ऑटो में सवार होकर सत्संग में शामिल होने के लिए बिहार के सोभ जा रहे थे और इसी बीच दनुआ घाटी में ऑटो को पीछे से एक अनियंत्रित कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने की वजह से ऑटो 30 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई और इस घटना से ऑटो में सवार 8 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई है। वह तुलबुल की रहने वाली थी। वहीं घाटी में ही घटना के बाद एक एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई और इस पूरी घटना में 11 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसमें 6 की स्थिति को गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। देखिए, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 2 कंटेनर के बीच में ये कार किस तरह से पिस गई है और भी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जिसमें आपको इस घटना के बारे में अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से ये दुर्घटना हुई है। ये कितना खौफनाक नजारा हो सकता है। झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति पर बड़ा राजनीतिक घमासान मच गया है। पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बयान दिया गया और अब इधर भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने इस दौड़ में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों की मौत का राज खोलने का दावा किया है। लेकिन इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस उत्पाद शुल्क कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक परीक्षण के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत पर जो उन्होंने बयान दिया था वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि दोषपूर्ण कोविड टीके मौत का कारण हैं। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को उन्होंने इस मौत का कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड में लोगों को लगाए गए कोविड टीके ही दोषपूर्ण थे। मरने वाले युवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। और वहीं देखिए, अब दूसरी तरफ इधर केंद्र मंत्री और झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में उत्पाद सिपाही नियुक्ति और इस दौरान हुई मौत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि हेमंत सोरेन ने वोट के लालच में बिना उचित व्यवस्थाओं के नौजवानों को बहलाने के लिए षड्यंत्र रचने का पाप किया है और ये वोट के लिए की गई हत्या है। अभ्यर्थियों को 10-10 किलोमीटर तक दौड़ाया गया जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई और ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। झारखंड का नौजवान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया है। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा सीएम पहले लोगों से कोविड वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे थे और खुद उन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाया और प्रधानमंत्री से वैक्सीन मांगी और अब दोष खुद कोविड वैक्सीन को ही दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जनता को ठग रहे हैं और उन्हें पता है कि योजनाओं का लाभ तो देना ही नहीं है।